दोस्तों इस वीडियो का मकसद आप जैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एसएससी की उस छुपे हुए सच्चाई से रूबरू कराना है जिससे 90% आप जैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अनजान हैं। बच्चे ने बहुत तैयारी की थी एसएससी के लिए, रिजल्ट आया और बच्चा पास भी हो गया था। बहुत खुश था बच्चा क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी और पेरेंट्स भी टेंशन फ्री हो गए थे कि अब बच्चे का करियर फ्यूचर सेट हो जाएगा, बच्चे का एडमिशन एसएससी में हो जाएगा। लेकिन 1-2 साल बाद जब बच्चे ने एसएससी में पढ़ाई करी तो उसे जो दिखा, जो एहसास हुआ एसएससी में पढ़ने के बाद, वो हैरान कर देने वाला था। माना कि हज़ारों लाखों बच्चों का सपना है एसएससी, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे एसएससी के लिए, लेकिन एडमिशन लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर समझ लेना। कहते ना कि जो घर देखा नहीं वही सुखी है। जिन बच्चों का एसएससी में एडमिशन नहीं हो पाया वो छटपटा रहे हैं एसएससी में एडमिशन हो जाए, किसी भी डोमेन में हो जाए। लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है उन्हें 1-2 साल बाद पता लगता है कि उनके साथ कुछ और ही हो गया, उन्होंने कुछ और ही सोचा था। बच्चे ने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। 1 साल बाद एसएससी में पढ़ने के बाद अब बच्चा वापस आना चाहता है एसएससी से, लेकिन एसएससी में जाना आसान है, एसएससी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप जैसे स्टूडेंट्स बहुत भरोसा करते हैं हम पे। बहुत सारे बच्चों के घर में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर कि उन्हें सही और गलत की पहचान हो, इसलिए आप लोग पूरी निष्ठा और भरोसा रखते हैं हम पर, हमारे चैनल पर। तो हमारा भी राइट बनता है आपको सही गाइड करने का। सबसे पहले मैं बच्चे की वो वीडियो प्ले करता हूँ जिसमें बच्चे ने खुद एसएससी के बारे में कहा है। एक बार इस वीडियो को सुनिए। मैं 9th पास करके 10th में चला गया हूँ और मेरे को ये क्वेरी लग रही है कि मैं हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल में, और उसमें साइंस जो है वो इंजीनियरिंग की मिलती है और मुझे आगे चल के बायोलॉजी लेनी थी और नीट का पेपर ही क्लियर करना था। तो इसमें मेरे को ये लगता है कि अगर मैं गूगल पे भी दिखा रहे हैं कि आप 10th में बदल सकते हो बोर्ड, पर मेरे को वापस पेपर देना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड का। ऐसा क्यों? मैं तो वापस अपने सीबीएसई में ही आना चाहता हूँ जिसमें से मैं गया था, और है तो दोनों गवर्नमेंट ही ना, मतलब कि मैं डीबीएसई में से सीबीएसई में जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे वापस पेपर क्यों लिए जा रहे हैं? ऊपर से कि आगे चल के मैं नीट का पेपर क्लियर भी कर लेता हूँ तो आगे उनको मेरे मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी 10th के बोर्ड के और 12th के बोर्ड के। तो मैं उनको क्या बताऊंगा? क्योंकि मेरे को लगता है कि 9th में जब ग्रेड मिले थे और लेवल बताए थे 3 to ऐसे करके, तो शायद 10th में भी ऐसे बताया जाए। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मतलब मेरे 12th के मार्क्स भी मेरे को मिल जाए और मैं इस स्कूल से निकल भी जाऊँ और अपना सीबीएसई में जा सकूँ, ताकि मैं अपने बायोलॉजी लेकर नीट का पेपर क्लियर कर सकूँ। तो वीडियो आपने देख ली, सुन लिया होगा। बच्चे का करियर कुछ और था, बच्चा कुछ और ही डोमेन ले चुका है। 1 साल हो चुका है। अब बच्चा चाहता है मैं एसएससी को क्विट करके बाहर नॉर्मल सीबीएसई वाले स्कूल में अपना एडमिशन कराऊं। क्या ये इतना आसान है? कैसे होगा? बच्चा नीट करना चाहता है, नीट क्वालिफाई करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन एडमिशन ले लिया हाई एंड 21st सेंचुरी में। माना कि हाई एंड 21st सेंचुरी में भी साइंस पढ़ाई जाएगी आपको, लेकिन यहाँ पर नीट की नहीं बल्कि जेईई की तैयारी आप कर सकते हैं। शायद बच्चे को पहले से पता रहा होगा क्योंकि बच्चा मुझे 1 साल से फॉलो कर रहा था। मैंने बच्चे के साथ जब बात की फ़ोन पे तो बच्चे ने कहा कि मैं आपको सर काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। क्या बच्चे ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने हर एक डोमेन को एक्सप्लेन किया है कि किस डोमेन में क्या क्या पढ़ना होता है, किस डोमेन का क्या क्या फ्यूचर, क्या क्या करियर है। मैंने हर एक डोमेन के बारे में सेपरेटली बनाया है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अपने डोमेन को ध्यान से समझें। आप चाहे तो मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। एक मेंटर के तौर पे मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इस तरह से कंफ्यूज और परेशान हैं एसएससी में एडमिशन लेने के बाद। अब वो चाहते हैं कि वापस आएँ और मैं नॉर्मल सीबीएसई वाले स्कूल में एडमिशन लूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। दूसरा बच्चा जानना चाहता है क्योंकि एसएससी में परसेंटेज नहीं मिलता है। एसएससी में जब रिजल्ट आता है तो एसएससी में ग्रेडिंग होता है, मतलब वहाँ पर ग्रेड सिस्टम है। आपकी ये ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, मतलब इस टाइप का ग्रेड है, लेकिन मार्क्स नहीं है। दूसरी चीज़ है एसएससी में अगर मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल बर्बाद कर दिया, मान लीजिए बर्बाद नहीं कहूँगा, पढ़ाई की आपने, और पढ़ाई करने के बाद आपको अगर एहसास हुआ भी तो फ़ायदा क्या है? क्योंकि तब तक आपके 1 या 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। अब नॉर्मल स्कूल में आना चाहते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी एसएससी ने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रिलीज़ किया है कि बच्चे को अगर समझ में नहीं आए तो बच्चा अपना नॉर्मल स्कूल में आ सकता है। और मान लीजिए आप आ भी जाते हैं नॉर्मल स्कूल में, तो अब आपने जो एसएससी में 1 या 2 साल लगाए हैं, आपने एसएससी में पढ़ा रोबोटिक,
आपने एसएससी में पढ़ा था ह्यूमैनिटीज़ या आपने एसएससी में कुछ और पढ़ा, लेकिन अब आप कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने दो गलती करी। एक तो आपने अपना नुकसान किया, 2 साल बर्बाद कर दिए क्योंकि आपके लिए वो वाला डोमेन था ही नहीं, आपने उसमें एडमिशन ले लिया। दूसरा, आपने उस बच्चे की सीट ख़राब की है जो एक्चुअल में वही वाला डोमेन लेना चाहता था। तो 2 काम आपने गड़बड़ कर दिए। अब आप नॉर्मल स्कूल में आना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि देखिए ग्रेडिंग सिस्टम एसएससी देता है, तो आप ग्रेडिंग से परेशान बिल्कुल ना होइए। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रेडिंग नहीं, आपको परसेंटेज भी चाहिए और किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में आपको परसेंटेज आपसे मांगी जा रही है, तो एसएससी के पास आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एसएससी आपको ग्रेडिंग के साथ साथ में परसेंटेज मार्क्स भी रिलीज़ करेगा जो कि वैलिड रहेगा, है ना। बच्चे का सपना है कि नीट करे, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी कई सारी, और कई सारे आज तो यूट्यूबर भी इतने भरे पड़े हैं, हर कोई बच्चा एसएससी पे ज्ञान दिए जा रहा है। मतलब मैंने इवन ये भी देखा कि खुद स्टूडेंट है और वो एसएससी के बारे में नॉलेज दे रहा है, जिसे खुद भी पता नहीं है एसएससी है क्या चीज़, और ऐसे चैनल से आप नॉलेज ले रहे हो। तो ऑब्वियसली जब हमारे सामने इस तरह से पेश किया जाए कि एसएससी ही लाइफ है, एसएससी ही ज़िंदगी है, एसएससी ही करियर है, तो हम उसके अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अब हमने ये नहीं देखा कि हमारा करियर क्या है, हमने ये देखा कि किसी भी तरह से हमारा अगर एसएससी में नाम आ गया तो बस भाई हमने जग जीती, संसार हमारा ये, और हम एडमिशन ले लेते हैं। भाई आपका सपना था डॉक्टर बनने का और आप ले रहे हो ह्यूमैनिटीज़। अरे ह्यूमैनिटीज़ में आप डॉक्टर नहीं बन सकते, हर एक डोमेन का स्पेशलाइजेशन है, और एसएससी ने अपने जो करिकुलम है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 4 साल में आपको उस फील्ड की महारत ही हासिल हो जाएगी। एसएससी उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन बच्चों के घर में एनवायरनमेंट नहीं है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है। और एक्चुअल में ये जब बच्चा 8वीं में होता है ना, तो उसे सच में नहीं होता है पता कि उसका करियर क्या है या उसे क्या करना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं मानूंगा एसएससी का भी वीक पॉइंट है। एंड प्लीज़ मैं इस वीडियो को अगर एसएससी की टीम से कोई देख रहे हैं, दिल्ली शिक्षा विभाग की टीम से देख रहे हैं, तो बच्चों के पास एक ऐसा ऑप्शन हो कि बच्चे ईजिली एसएससी से बाहर आ सके, क्योंकि बच्चे ने ले तो लिया, बच्चा टैलेंटेड भी था, है ना। बच्चे को अपना सपना नहीं पता था कि मुझे डॉक्टरी करनी है तो मुझे नीट, है ना, पीसीबी लेना चाहिए, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे पीसीएम लेना चाहिए, बच्चे को नहीं पता। ना ही बच्चे के घर में पेरेंट्स और इस तरह का इन्वायरमेंट है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिकमेंड करूँगा कि आप लोग, क्योंकि हमें एक एक्सपीरियंस सा हो चुका है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं एज ए मेंटोर। मैं आपको गाइडेंस, किस फील्ड में क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स रहेगा, कौन सा डोमेन रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या आपको आगे इस फील्ड में करना होगा। तो मैं बच्चे से यही गाइड करूँगा कि मान लीजिए आपने 1 साल दे दिया एसएससी को, हाई एंड 21st सेंचुरी को, अब आप 10th भी करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि 9 कर ले तो 10th भी उसी सेम बोर्ड से आपको करना पड़ेगा। और एसएससी टोटली डीवीएससी है, मैं कई सारी वीडियोज़ में ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। एसएससी अलग बोर्ड है, डीवीएससी अलग बोर्ड है। एसएससी में से जब आप वापस सीबीएसई में जाओगे तो सीबीएसई अलग है, और अगर आप 10वीं पास कर जाते हैं एसएससी से और वापस आप सीबीएसई में आते हैं, तो जो आपने 2 साल बर्बाद किए ना, वो टोटली आपका बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपके पास एक ऑप्शन होता है, मान लीजिए आपने 2 साल 9th और 10th में लगा दिए। अब एसएससी इतनी शायद लीनियन रखता है कि वो आप टेस्ट दें 11th में, और टेस्ट देने के बाद मान लीजिए अभी आप हाई एंड 21st में और आप चाहते हैं कि मुझे स्टेम लेना है, तो आप स्टेम का टेस्ट दें और वापस आप स्टेम ले सकते हैं 11th में। लेकिन ये हर साल रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साल क्या सिस्टम रहता है एसएससी का, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एसएससी को ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आप अपने करियर को सेट करें कि आपको बनना क्या है, आपकी रुचि कहाँ है, आप किस फील्ड में अपना करियर फ्यूचर देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप म्यूजिक में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, आप एक्टिंग में अच्छा है, तो आप क्यों साइंस पढ़ेंगे, आप क्यों आप मैथ में माथा पच्ची करेंगे, आप क्यों आप रोबोटिक पढ़ेंगे। आपके लिए परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट बेस्ट ऑप्शन है, राइट। अगर आपका परफेक्ट बॉडी, शरीर बढ़िया है, चुस्त है आप, और आपको लगता है कि मुझे भाई आर्मी में जाना है, फोर्स में जाना है, तो आप क्यों आप हाई एंड 21st में अपना करियर टाइम बर्बाद करोगे। आपके लिए आर्म फोर्स बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपका करियर क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि एसएससी में एडमिशन लेने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज और परेशान हो रखे हैं एसएससी में जाने के बाद। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं,
तो कितने लोग आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपने करियर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ सोशल मीडिया लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अब अगर आपने 2 साल ले ली तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि अब आप इसे ही कंटिन्यू करें, क्योंकि 4 साल की नॉलेज जब आपको होगी किसी फील्ड में तो सच में वो गजब का होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 2 साल यहाँ बर्बाद किए, फिर यहाँ से आप 2 साल इधर आए, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। दोस्तों, आप अपनी सीट भी ख़राब कर रहे हो और जिसके लिए वो सीट बनी है वो भी ख़राब कर रहे हो। बस यही मेरा आपको एक सजेशन था और यही आपको क्लियर करना था कि एसएससी है इसलिए ना ज्वाइन करें कि कोई सा भी डोमेन आ गया, बस नाम आ गया और एडमिशन ले लो, है ना। आप अगर उसी करियर में जाना चाहते तो ही आप एसएससी को ज्वाइन करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल स्कूल में भी अपना करियर बना सकते हैं। अगली वीडियो मिलने तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए ताकि सभी बच्चों तक, सभी पेरेंट्स तक ये वीडियो एटलीस्ट पहुँच जाए। धन्यवाद।